जय हिंद मेरे भाई, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है क्लास 10th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट। मतलब ये पूरे क्लास में हम आपको 10वां में पास होने का पूरा मूल मंत्र बताएंगे। अर्थात इस क्लास में हम पूरा 10वां का लगभग आधा कवर करेंगे। हम ये कह सकते हैं आपको लगभग 50 नंबर इसी क्लास से क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखिए, शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक पहुंचेंगे। समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप लोग लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक मिनट रुकिए, ठीक है। लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्या देखना, एल्गोरिथम। इसमें जो है सबसे पहले आपको ये पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या निकालने का तकनीक है। तो हमको बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम HCF, जिसको मॉसो कहा जाता है, ठीक है। मॉसो निकालने का क्या है, तकनीक है। बात समझ रहे हैं। पहला सवाल तो यही पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने का तकनीक है। तो हमको बताना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मॉसो निकालने का तकनीक है। बात समझ रहे हैं। देखिए, दूसरा बात है, मान के चलिए कोई संख्या है A। हम इसमें थोड़ा सा स्पीड से ही चलेंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को हम कवर कर पाएंगे। समझ रहे हैं। तो मान के चलिए कोई संख्या क्या है, A है, और इस संख्या में हम B से क्या दे दिए, भाग दे दिए। बात समझ रहे हैं। और मान के चलिए यहाँ से Q से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ इस दोनों को गुना करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद यहाँ पे इस संख्या में ये संख्या घटने के बाद कुछ ना कुछ संख्या बचेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो जिस संख्या में हम भाग दिए उस संख्या को कहते हैं भाज्य। उसको क्या कहते हैं, भाज्य। समझ रहे हैं। और जिस संख्या से भाग दिए हैं उसको कहते हैं भाजक। इसका मतलब सर B हो जाएगा भाजक। क्लियर। उसके बाद जो संख्या भाग देने के बाद आएगा उसको बोलते हैं भागफल। उसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्लियर है। अब उसके बाद जो संख्या नीचे बचेगा मेरे भाई उसको बोलेंगे शेषफल। उसको क्या बोलेंगे, शेषफल। क्लियर है। तो देखिए, एक सूत्र जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। समझ रहे हैं। अगर आप इस डाटा को देखिएगा तो इसमें सर भाज्य है A, इसका मतलब भाज्य के जगह पे देंगे A। क्लियर। उसके बाद है बराबर, तो बराबर देंगे। फिर क्या है, भाजक है, भाजक कितना है, B है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे B। क्लियर। उसके बाद भागफल कितना है, Q, तो गुना का गुना देंगे। भागफल Q है तो Q, और शेषफल है R, तो इसका मतलब R लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया सर A बराबर B गुना Q, BQ। अब प्लस कौन सी हो जाएगा, R। A बराबर कितना हो गया, BQ प्लस R। क्लियर है। अब इसी तकनीक को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको सवाल ऐसे पूछेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न संख्याओं के HCF या लिख देते हैं इसको मॉसो निकालें। निम्न संख्याओं के मॉसो निकालें। आपको इस तरह से पूछ देगा। समझ रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए हम एगो बता के आपको, सॉरी, एगो बना के आपको सिखाते हैं। जैसे मान के चलिए पहला सवाल है 20 और 35। 20 और 35, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है सर HCF। क्या निकालना है, HCF। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। क्या हुआ, हंस रहे हो। किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। चलो, अब करना क्या है, सबसे पहले इसमें से चेक कर लेना कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो 20 और 35 में, 20 और 35 में कौन संख्या बड़ा है, 35 है। इसका मतलब 35 को रखेंगे सर बीच में, जो संख्या बड़ा होगा उसको रखेंगे बीच में, और जो छोटा है
तो 35 20 में अगर 35 बड़ा है तो स्वाभाविक सा बात है 20 क्या है, छोटा है। तो 20 को रखेंगे अगल में, बस अगल मतलब इधर, क्लियर है। अब बताओ 20 से 35 क्या बार में कटेगा सर? 20 से 35 एक बार में कटेगा। तो अगर यहाँ आ गया 20, 20 गुना 1 कितना गया 20, 5 में 0 घटेगा 5 और 3 में 2 घटेगा तो 1, क्लियर। इसका मतलब यहाँ कितना बचा 15। तो फिर क्या करना है, इसको इस तरह से घुमा देना, जो संख्या यहाँ पे है इसको उठा के यहाँ पे ला देंगे। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे 20 है, इसका मतलब उठा के यहाँ 20 को ला दिए। अब बताइए 15 से 20 क्या बार में कटेगा? 15 से 20 एक बार में कटेगा, मतलब यहाँ कितना आ गया 1, है ना। इसका मतलब यहाँ 15 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब 20 में 15 घटेगा 5, 20 में 15 घटेगा कितना बचेगा 5, है ना। उसका फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, और इस 15 को फिर वापस लाएंगे यहाँ पे। तो 5 से कटाएंगे 15 क्या बार में? 3 बार में। 5 दिया कितना जाएगा 15। अब घट के कितना हो गया ख़त्म। ये तब तक कटाते रहेंगे जब तक शेषफल कुछ ना बचे, अर्थात शेषफल 0 बचे। अगर शेषफल 0 हो गया, कटाना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब देखिए इसको करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, है ना, विभाजन, स्पेस नहीं है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे एल्गोरिथम। हम क्या लिख देते हैं? ए लिख देते छोड़ देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, बात समझ रहे हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सूत्र क्या बताएं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये हो जाएगा सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्लियर है। चलिए अब इस सूत्र पर इस डाटा को सजाना है, इस डाटा को क्या करना है? सजाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए कहाँ पे रहता है सर? ए रहता है बीच में। तो यहाँ पे इसमें देखिए 3 मंजिल बना हुआ है, पहला मंजिल, दूसरा और तीसरा। तो पहला मंजिल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या देख रहे हैं सर? ए जो होता है, ए होता है बीच में, इसका मतलब 35 कहाँ है? बीच में, तो 35 रहेगा यहाँ। बात समझ रहे हैं? उसके बाद सर यहाँ है बी, तो जरा सा इस पे खोजिए बी कहाँ है? बी है सर यहाँ पे। तो इस जगह पे पहले मंजिल में यहाँ पे बाएं तरफ क्या है सर? बाएं तरफ तो 20 है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 20, गुना, कुछ नहीं बीच में तो गुना। उसके बाद बी के बाद क्या है? क्यू। अब क्यू के जगह पे देखिए क्यू कहाँ पे? यहाँ पे है, तो क्यू यहाँ पे कितना 1 है, तो इसका मतलब क्यू के जगह पे सर लिखेंगे 1। समझ रहे हैं? चलिए अब प्लस है तो प्लस रहेगा। आर है ना, आर कहाँ रहता है? आर रहता है सर जी नीचे घटाने के बाद। जरा सा देखिए पहला मंजिल पे नीचे कितना आया 15, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 15। समझ रहे हैं? चलिए पहला मंजिल का काम खत्म। अब के हम आते हैं दूसरा मंजिल में। तो दूसरा मंजिल यही ना है, यही ना दूसरा मंजिल। तो दूसरा मंजिल में बीच में कितना है? बीच में सर जी 20 है। उसके बाद इधर कितना है? 15, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 15। गुना उधर कितना है? 1, इधर लिखेंगे 1। और शेषफल कितना? शेषफल है सर जी 5, क्लियर। अब देखियो यहाँ हो गया खत्म, दूसरा मंजिल का काम खत्म। अब आते हैं तीसरा मंजिल पे। किस पे आते हैं? तीसरा मंजिल पे। तो यहाँ 15 लिखेंगे बराबर, तो इधर कितना है सर जी 5 है ना। अगर उसके बाद उधर कितना है? क्यू है, और नीचे कितना बचे? कुछ नहीं, कितना है? 0 है। अब आप ये सोच रहे होंगे मन में कि सर इस जगह ये डाटा लिखा हुआ है, इसीलिए आप जो है जल्दी जल्दी से बता दिए ए को कहाँ पे रखना है, बी को कहाँ है, सी क्यू कहाँ है और आर कहाँ है। लेकिन एग्ज़ाम में डाटा तो नहीं रहेगा, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो हमको कैसे याद रखना है? समझिए, बीच में जैसे मंजिल है ना, ये पहला मंजिल है, इसमें देखना ये है कि बीच में कौन है। तो बीच में सर जी 35 है, तो बीच वाला को हमेशा आगे रखिए, इतना बात याद कर लीजिए, बीच वाला को आगे। तो हमरे साथ बोलिए, एक बार अगल, एक बार बगल, एक बार अगल, एक बार बगल, अगल बगल, अगल बगल। तो इस पे आइएगा तो अगल बगल, अगल, और जो बचा नीचे, समझ रहे हो? अगल, यहाँ अगल 20, अब बगल कितना है? 1। अगल का शाब्दिक अर्थ में निकालना आपको, ठीक है। अगल 20 और बगल 1, तो 20 गुना 1, इसमें बचा क्या सर? 15, पीछे चला जाएगा। बात समझ? ये तरीका है याद रखने का। दूसरा मंजिल पे आइए, अगल बगल, अगल है सर 15 और बगल है 1, तो 15 गुना 1, समझ रहे हैं? उसी तरह इसमें आइएगा, तो अगल है सर 5 और बगल है 3, तो 5 गुना 3, और नीचे बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0। गणित के भाषा में कुछ नहीं को क्या कहा जाता है? 0। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा देखिए एक बात और, ऐसा नहीं सोचिएगा अगल बगल में उलट पुलट देंगे, अगर उलट पुलट दीजिएगा तो आंसर भी उलट पुलट जाएगा। क्लियर है। अब हमको निकालना HCF, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या निकालेंगे, अतः HCF। HCF का रहा था निकालने, किसका HCF, तो सर जी 20 और 35 का, किसका किसका, 20 और 35 का। समझ में आ रहा है। अब इसमें सर आंसर कौन होगा, इसमें तो 3 गो चीज़ है, 2 5 है, 3 है और 0 है। हम आपको बता रहे हैं अगल बगल में डिफरेंस मत कीजिएगा। तो इसमें सर ये अगल वाला होता है आंसर, मतलब ये 5 क्या आंसर है, तो HCF कितना निकल जाएगा, 5। क्लियर है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से आपको एगो 2 नंबर पूछेगा और वो के बाद ऑब्जेक्टिव भी इसमें पूछेगा। ठीक है, ये हम बता दिए। अब इसी में आप HW लिख लीजिए, HW की 200, एक नंबर में 235 तथा 240, दूसरा लिखिए 320 और 180। क्लियर, 325 और 225, ये 3 गो सवाल जो है होमवर्क में आप लिख लीजिए, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर लिख रहे हैं मेरे साथ तो इसको होमवर्क में लिख लीजिए। क्लियर है, ये तो बेहतर है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, समय बचाएंगे। मिटा देते हैं इसको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया। इससे आपको 2 या 3 नंबर सवाल पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा जिससे आपको पूछेगा, दूसरा आपको पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन ये पूछेगा आपको, कहेगा फलना संख्या का या चिलना संख्या का या ढेकना संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। बात समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए संख्या दे दिया सर एक नंबर में 140, क्या दे दिया, 140। इसको कहेगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको बहला फुसला के इधर पीछे लेकर जाना। ठीक है, इसको बहला फुसला के किधर लाएंगे, पीछे। तो सर जी इसको 140 को बहला फुसला के इधर ला के तब हुआ 140 इधर हो गया, कोई दिक्कत। बात समझ गए। अब देखिए, अब इसको चमेटियाना शुरू करेंगे। चमेटियाने का नियम है, ये नहीं कि चमेटियाने बोले और जाके बंदूकें चला दीजिएगा। अरे मेरे भाई बंदूक नहीं चलाना है, क्या करना, सबसे पहले इसको 2 से चमेटियाएंगे। किससे चमेटियाएंगे, 2 से। तो 2 से चमेटियाने के बाद कितना बचेगा, 70। और तब तक 2 से चमेटियाते रहेंगे जब तक वो चमेटियान खाने के लिए तैयार है। बात समझ रहे हैं। जैसे 2 से कटा 70 हुआ, अब फिर 2 से कटाएंगे, कितना होगा 35। अब 2 से ही सर नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, इकट्ठे 12 पे नहीं चले जाना। 2 के बाद चेक करना 3 से, पता ये 3 से कटेगा, 3 से भी सर नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा सर, 5 से कटेगा क्या बार में, 7 बार में। और 7 से कटेगा सर क्या बार में, 1 बार में। क्लियर। इसका मतलब आप इसको कैसे लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। सही है। अब जरा सा हमको ये बताइए, इसमें से 2, इसमें क्या सब दिखाई पड़ रहा, इसमें सर दिखाई पड़ रहा 2, 5 और 7। ये 3 ही अंक जो है या 3 ही संख्या जो है इसमें दिखाई पड़ रहा। समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, 2 क्या बार दिखाई पड़ रहा, सर 2 जो है 2 बार, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, इसका मतलब 2 पर पावर 2। ठीक है। अब 5 क्या बार दिखाई पड़ रहा है, 5 तो सर 1 ही बार दिखाई, तो 1 लिखा नहीं जाता। जैसे आपके सर पर लड़का नहीं लिखा जा सकता, अगर आप लड़का है तो आपके सर पे लिख देंगे लड़का, अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से 5 जो है, 5 के ऊपर पे 1 नहीं लिखा रहता, वो उसके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ। ठीक है। 7 भी सर अकेले तो 1 नहीं लिखेंगे। अगर 1 के अलावा 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, फलना रहता, बिलिया रहता, मुसबा रहता, बिलिया बार रहता तो यहाँ लिखते बिलिया। कुतवा बार रहता, कुतवा ने 7 बार, 8 बार, 9 बार जो रहता तो यहाँ पावर लिखते 9, 8 जो भी रहेगा। ठीक है। ये हो गया हमारे सवाल का आंसर। लेकिन सवाल समझ गए ना। सवाल पूछेगा मान के चलिए फलना को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो आपको इसे लिखना। ठीक है। लेकिन
इसको और एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है। अब देखिए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट, सॉरी अलग नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसका पहले होमवर्क दे दें क्या, इसका होमवर्क लिख दीजिए। तो इसका होमवर्क लिखिए, 140 तो हम दे ही दिए हैं, रुकिए हम इसका होमवर्क लिखा देते हैं आपको। इसका होमवर्क लिख लीजिए, 140 तो हम बोल दिए हैं, होमवर्क में लिखिए 156 का इसी तरह से आपको निकालना है क्लास के ख़त्म होने के बाद। फिर निकालना है 5005, समझ रहे हैं। उसके बाद निकालना है 7429, बात समझ रहे हैं। उसके बाद निकालना है सर 3825, किसका निकालना, 3825। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो बड़ा तेज़ हैं, हल्का वाला बना दिए, हम लोग को भारी वाला दे दिए। मेरे भाई जो किताब लिखता है ना उसको भी पता है कि पहला सवाल टीचर बनाएंगे, पहला सवाल टीचर बनाएंगे, इसीलिए हल्का दिया जाता है ताकि उसको भी पता है टीचर का इज्जत किया जाता है। बाकी बात आपका समझ सिरदर्दी बनाइए, हमको क्या दिक्कत। आगे बढ़ें, चलिए ये सब मजाक के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है ना, एचसीएफ तथा एलसीएम, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना, ये अगला कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे, इनसे भी सवाल आपको पूछेगा। अगर कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आपको जो हम बतेबे कि पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कहेगा सर एचसीएफ और एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कोई संख्या ले लिए 120 तथा 80, ये दो संख्या ले लिए। अब इसको किससे निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालना है सर, एचसीएफ तथा एलसीएम। तो करना क्या है, सेम वही बात, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले सर बगल में लेके जाते हैं। तो 120 में बगल में लेके गए, कितना हुआ 120 इधर, और 80 को भी सर बगल में ले गए, 80 क्या हुआ इधर। पहले हम आपको एक बात समझाते हैं गांव घर वाला। देखिए गांव घर में जो है शादी 3 प्रकार का होता है, एक होता अरेंज मैरिज, ठीक है, और एक होता लव मैरिज, एक होता हिच्चो मैरिज। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है। अरेंज मैरिज वो हुआ जिसको मम्मी पापा एकदम सोच समझ कर एक दूसरे का शादी फाइनल करते हैं ना, बड़ा बुजुर्ग वगैरह सब, उसको कहते हैं अरेंज मैरिज। और लव मैरिज क्या हुआ कि प्रेम से हो गया शादी, अगर किसी को एक दूसरे से प्रेम हो गया तो शादी हो गया, तो वो लव मैरिज। हिच्चो मैरिज इन सब से अलग है। हिच्चो मैरिज में क्या होता है, लड़का को पहले बहला फुसला के लाएगा, कहेगा चलो ना ऐसे ऐसे तुमको ये दिखाएंगे, उसके बाद उसको तब तक मार लगेगा जब तक वो शादी करने के लिए तैयार न हो जाए। पुष्ट मार दे दिया। अब मार होने के बाद कनपट्टी में जो भी इधर उधर होगा कर देगा, और फिर उसका शादी करा देगा। उसको गांव घर में कहा जाता है हिच्चो मैरिज। तो हमको भी यहाँ पे हिच्चो मैरिज करवाना है। किसको, मजाक के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। 120 और 80 के। तो पहले क्या करेंगे, इसको बाला फुसला किधर लाएंगे, उसके बाद इसको लतियाना शुरू। तो सर जी पहले 2 से लतिया दें इसको, तो लतिया दीजिए, तब तक लतियाइएगा जब तक ये लतियोने के स्थिति में अब न हो जाए। 2 से काटेगा 60, और 2 से काटेगा 30, और 2 से काटबे सर जी 15, सॉरी कौन भाषा में चलेगा, चलिए 3 से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो 1। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब 80 का सर वही हाल है, 80 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 40, और 2 से काटेंगे 20, और 2 से काटेंगे 10, और 2 से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो 1। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सर 120 को मार्क एकदम इधर चूर दिए थे हाथ। अब इसको यहाँ पे लाएंगे सर, 120 को लाइए पहले। 120 है और 80 है, 120 है और क्या है 80 है। 120 में क्या है सर, 120 में है सर 2 गुना 2 गुना 2। पहले इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर 3 गुना 5, इसका मतलब 3 गुना 5 हो गया, और गुना 1 भी आपको लिख देना, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं सर, यहाँ क्या 80 के बार 2 क्या बार है, 1 2 3 4, इसका मतलब हो जाएगा सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना। अब फिर है सर जी 5 गुना 1, 5 गुना क्या 1 है। क्लियर है। चलिए अब जो नज़दीक में जो है, जैसे 2 है, इसका शादी ब्याह कराएंगे। क्या कराएंगे, शादी ब्याह। जैसे 2 का शादी इस 2 से,
ठीक है। फिर इस 2 का शादी इस 2 से, फिर इस 2 का शादी इस 2 से, ठीक है। अब 3 का तो शादी होगा नहीं सर, 3 ही। अच्छा, ऐसा नहीं कि सीधे में रहना चाहिए, ऐसा थोड़े है कि आपके अगर बगल में रिश्ता नहीं मिल रहा तो मतलब दूर में नहीं कीजिएगा। तो अगर यहाँ रिश्ता बगल में नहीं मिला तो चेक करेंगे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो यहाँ कहीं भी नहीं मिला सर, 3 कुंवारे रहने का इसको है ना वो संभावना है। 5 का देखिए सर, 5 का तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का भी तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जिनका जिनका शादी होने का चांस था उसको तो करा दिए। अब बाकी बात 2-4 को ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब हमको निकालना क्या सर, HCF और LCM। तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई HCF और LCM, ठीक है। HCF किसका निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे 120 और 80 का। तो यहाँ लिखेंगे 120,80, सही है। चलिए इसमें भी लिखें LCM किसका, तो 120 और 80 का, तो 120 और 80, क्लियर है। चलिए बराबर का बराबर दे दिए। अब देखिए HCF और LCM कैसे निकलेगा, जिसका जिसका शादी हम यहाँ पे कराएं, ठीक है, उस सब को आमंत्रित करेंगे HCF में। बात समझ रहे हैं, अर्थात HCF में खाली शादीशुदा ही इंसान है, जो भी संख्या वो आएगा, शादीशुदा संख्या ही कहाँ आएगा, HCF में। अब बचा कौन सी, LCM। ये है सर मरनी का बोझ, शादीशुदा बिना शादी वाला कुंवारा उवारा सब, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम फाड़ देंगे इसका। सॉरी गलती हो गया, HCF में बोला तब शादी वाला को, तो कौन सा है, 2 है और क्या है सर, 2 है और क्या है, 2 है और कौन है, 5 है सर। 5 का भी ब्याह हो गया था, बचा कौन सी, 1 का भी ब्याह हो गया था। अब देखिए ब्याह वाला को गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 11, 8, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 गुना 1 तो हो जाएगा सर 40, हो गया 40। चलिए अब इसमें क्या बताइए, तो मरनी का बोझ सब आएगा भाई, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पहले तो शादी वाला को लाइए, 1 2 3 4 5 आदमी शादीशुदा है, इसको लाइए। पहला सर जी 2 है, तब 2 है, अब फिर सर जी 2 है, अब फिर सर जी 5 है, फिर सर जी 1 है, शादीशुदा वाला सब फिट। अब सब जो है ना बिना शादी वाला को लाइए, कौन सब है, 3 है और 2 है, इसका मतलब यहाँ 3 और इसका मतलब यहाँ पे 2, क्लियर। चलिए अब गुना किया जाए, करें गुना। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 से कम 40, 40 दिया 120, 120 दूना 240, क्या हम सही है ना, 240, इसका मतलब ये हो गया 240। तो देखिए आपका HCF और LCM निकलने के लिए निकल के तैयार है। बात समझ रहे हैं, लेकिन बात को समझिए, अगर कहेगा सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें तो यहीं तक बनाना, लेकिन सवाल में कभी कभी कह देता है जांच कीजिए, क्या कह रहा है, जांच कीजिए। तो हम आपको यहाँ पे जांच करने भी सिखा रहे हैं, जांच कर, इसी का हम आगे समझा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर कहेगा मेरे भाई जांच भी कीजिए तो कोई दिक्कत थोड़े है, हम इसका कर्जा थोड़े खाएं, लेकिन कर देंगे, क्या दिक्कत है, जांच ही कर रहा है। पहले बात समझिए, जैसे इस संख्या क्या था 120 और 80, तो 120 होता है पहली संख्या, बात समझ रहे हैं, और ये क्या है, दूसरी संख्या, क्लियर। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो एक सूत्र होता है पहली संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बराबर सर जी की होगा, बराबर HCF अगुना LCM, क्लियर। तो जरा सा बताइए तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या सर जी 120 है, तो रे भाई 120 यहाँ दे दिए। दूसरी संख्या कितना है, 80 है, तो दूसरी संख्या हो गया 80 बराबर। अब HCF जो है, HCF कितना है, HCF जो हम निकाले हैं सर, HCF हम निकाले हैं 40, HCF कितना निकाले हैं 40, इसका मतलब HCF होगा 40, ठीक है। LCM कितना निकाले, LCM निकाले हैं सर जी 240, इसका मतलब LCM हो जाएगा 240, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब देखो जांच करने का क्या मतलब है, जांच करने का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, गुणनफल माने अगर दोनों गुणा करने के बाद जो संख्या यहाँ पे आएगा, अगर वही HCF और LCM को गुना करने के बाद आ जाए तब तो ये मेरा आंसर क्या है, सही है। और नहीं आएगा तब तो करना कुछ नहीं है, काटिए, मुबारक है आपका, गलत हो गया। बात समझ रहे हैं, तो चलिए करें गुना। 12 12 12 12 कितना, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 96 मैंने क्या हुआ 9 और 6, सबके टोला में 96 9 6, ठीक है। अब इसमें क्या को सुनना, 1 0 1 0, क्या सुनना 2 0। देखिए अगर इधर 9600 आया है
और उधर भी 9600 आ गया, तब तो मेरा सवाल ये जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं ना, तब ये सही है। क्लियर? और नहीं आया तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आपका सवाल गलत हो चुका, आप गलत राह पे चल रहे हैं, आपको राह बदलने का ज़रूरी है। 4 चौका 16, 6 बौकी 1, और 4 दूना 8, 8 1 9। ओ 9 पुर गया ना, तब लगता है हम भी तेज हो गए पढ़ने में। बात समझ रहे हैं? पुर गया ना, अगर पुर गया तो हम भी पढ़ने में तेज ही है, ऐसा हमको लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से आपको बनाना, लेकिन ध्यान से समझिए, कहेगा खाली एचसीएफ और एलसीएम निकालिए तो आपको यहीं तक बना के छोड़ देना। क्लियर? लेकिन कहेगा सर जी जांचो कीजिए, तब तो यहाँ तक आपको करना एकदम पूरा अनिवार्य है, आपको सौगंध है, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। पूछिए किस चीज़ का सौगंध? खाने पीने का, खाना नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया? चलो अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म है, अब आते हैं बाबू तीसरा। किस पे आते हैं? तीसरा पे। देखिए एक ही क्लास में पूरा कवर कराएंगे, है ना, पूरा अंत तक बने रहिएगा, घबराइएगा मत। ये पूरा क्लास करने के बाद एकदम 100% आप समझ लीजिएगा, हमको भी मैट्रिक में पास होना आपकी बात। समझ रहे हैं? चलिए अगला सब क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट है। एक अभी जस्ट आपको सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना बराबर HCF गुना LCM। बात समझ रहे हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, देखिए अभी हम आपको ये जस्ट बताए थे। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा सर? इसमें क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछेगा, हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहेगा HCF किसका किसका? फलना कितना? 306, और चिलना कितना है? 657 बराबर 9। एक सेकेंड रुकिए, 657 बराबर कितना है? 9 दिया है, 9 दिया है। बात समझ रहे हैं? अब कहेगा इसमें सर LCM किसका किसका? फलना कितना? 306, और चिलना कितना? 657, है ना। ज्ञात कीजिए। सवाल मेरे भाई कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्लियर है? सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक ना। चलिए अब ऐसा सवाल को कैसे बनाना है सर? सबसे पहले हमको एक बात बताइए, इसको क्या बताए? पहली संख्या। ये क्या बताए? पहली संख्या। तो ये हो जाएगा सर पहली संख्या। क्लियर? पहली संख्या कितना है? 306। 306 हो गया, सही है। अब उसके बाद 306 के साथ क्या है? 657। ये हो जाएगा मेरे भाई दूसरी संख्या। ये क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या कितना है? 657। 657। क्लियर? चलिए HCF फलना और चिलना का 9 है। HCF फलना और चिलना का 9 है। इसका मतलब HCF कितना है? 9 है। ये हो गया HCF। HCF बराबर 9। HCF बराबर कितना हो गया? 9। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है? कह रहा सर LCM निकालिए। किसका? मेरे भाई फलना और चिलना का। तो हमको मोटा मोटी ये कहना है LCM क्या करना है? निकालना है। सवाल समझ में आया? अब देखिए इस सूत्र में क्या सब चीज़ मौजूद है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF, LCM। अगर इस चारों में से कोई 3 गो चीज़ पता होगा और एक चीज़ हमको निकालना होगा, तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम महारथी हासिल किए हुए हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हमको संख्या ये सूत्र पता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है सर जी? इस चारों से जुड़ा हुआ तो सूत्र चाहिए सर जी। पहली संख्या, क्या बोल रहे हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। समझ रहे हैं? अब देखिए तो पहली संख्या कितना है? पहली संख्या है 306। आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम गांव घर में पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? अगल बगल में थोड़े पड़ोसिया को कह पाएंगे आवाज़ कंट्रोल कीजिए, इसीलिए हम ही कोऑपरेट करते। गरीब आदमी है ना, क्या करें। चलिए गुना दूसरी संख्या कितना है? 657। क्लियर है? बराबर HCF कितना है?
HCF सर जी, HCF तो 9 है, HCF कितना है 9 है, और LCM कितना है, LCM तो पता नहीं है ना, तो पता नहीं, LCM के बदले क्या लिखेंगे LCM, सही है, LCM के बदले LCM। अब जरा सा देखिए, हमको LCM निकालना है सर, इधर पहले से क्या लिखा 306 गुना 657, क्लियर है। अब ये 9 किस में है, 9 सर जी यहाँ पे तो गुना में है, तो गुना वाला इस पार्ट टपाएंगे तो कितना होगा बटे होगा। अब बराबर उधर क्या बचेगा LCM। लेकिन अगर सवाल में सर जी LCM दे दिया रहता, HCF का था निकालने के लिए कुछ नहीं करना, HCF तो HCF लिख देते, LCM जो दिया रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे, और तब LCM वाला को यहाँ टपाते, तो उधर क्या बचता HCF चच्चा बचता। अभी फिलहाल क्या बच रहा है LCM चच्चा बच रहा, तो क्या दिक्कत है। अब 9 से कटाइए इसको, 9 से 9 तिया 27, 27 खत्म, 30 में 27 खत्म, तो बच्चा कहता है 3, और 3 छः कितना होता है 36, तो 9 चौ क्या 36। इसका मतलब हुआ सर जी LCM बराबर कितना आ गया 34 गुना 657। इसको आप गुना कीजिएगा ना, गुना करके देख लीजिए, आएगा 22 33 8, कितना आएगा 22 33 8। अब आप सोच रहे हैं सर रट के आए क्या, हाँ जी मेरे भाई रट के आए, 8-9 साल से पढ़ा रहे ना, इसलिए रटा आ गया, रटे नहीं रटा आ गया, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा, बात समझ रहे हैं, ये इस तरह से आपको बना लेना। बात समझ में आया कि बात समझ में नहीं आया, बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको एगो सवाल पूछेगा, हम आपको पहले बता देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर LCM कह देगा निकालने, है ना, हो सकता है ये आपको कह देगा HCF निकालिए, तो अगर HCF कहेगा तो HCF के बदले HCF लिखिएगा। LCM तो यहाँ दिया रहेगा, तो सॉरी यहाँ पे दिया रहेगा, LCM का LCM यहाँ पे बैठा के उधर डिग कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर 2 संख्याओं में से एक संख्या दे दिया रहा है, पहली संख्या दिया रहता, अरे भैया पहली संख्या दिया रहा मतलब निकालने बोलेगा, तो दूसरिया को इधर टपा देंगे, दूसर की को इधर टपा देंगे, फिर कटा देंगे, बात समझ रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए अब आते हैं, क्लियर है यहाँ तक, मिटा दें इसको, चलिए तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब अगला बात है, आपको पूछेगा परिमेय और अपरिमेय। देखिए एक तरफ हम लिखते हैं मेरे भाई परिमेय, एक तरफ क्या लिखते हैं परिमेय, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा कहते हैं अपरिमेय, अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। एक हुआ परिमेय, एक हुआ अपरिमेय। अब परिमेय क्या अपरिमेय क्या, ज़्यादा डिफिनेशन पे हम जोर नहीं देंगे, बस इतना एक बात समझा देते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के क्या हुआ P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो है परिमेय, बात समझ रहे हैं। और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो है अपरिमेय। अब आप ये सोचिए P/Q क्या, अरे मेरे भाई ये बटे में रहेगा, बटे में नहीं समझ में आया। जैसे हम कहते हैं 2/3, क्या कह रहे हैं 2/3, तो 2/3 देखिए P/Q, फलना बट्टा चिलना, ढकना बट्टा मुसबा बट्टा बिल्लिया, कुतबा बट्टा हाथी, समझ रहे हैं, ये हुआ है ना। 4/9 ये क्या है परिमेय है। 7/8 ये क्या है परिमेय, मतलब बट्टे वाला आएगा सर जी, बट्टे वाला आएगा ना, उसमें रूट कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर है, परिमेय होगा, वो क्या होगा परिमेय। अब देखिए एक बात है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में कहता है मिश्रित भिन्न, है ना, जैसे 2/1/4 है ना, 3/1/8, 7/2/9, इस तरह का अगर आएगा ये भी क्या है परिमेय है, ये क्या है परिमेय है, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए उसके बाद आता है सर जी 0.3, 0.3। अब आप कहिएगा काहे सर पौनी मांग लगा रहे हैं, अभी आप बोले P/Q और 0.3, तो ये कैसे हुआ P/Q। अगर आप इसको उड़ाइएगा तो 3 बटा कितना आएगा 10, तो ज़रा सा देखिए P/Q आ गया ना। इसका मतलब हुआ सर दशमलव में होना चाहिए 0.3, दशमलव में है, लेकिन ये शांत है, शांत ई वाला शांत नहीं, बात समझ, ई वाला शांत है, ये शांत है, ये वाला शांत, ये नहीं ये, बात समझ रहे हैं। शांत का मतलब क्या हुआ, शांत का मतलब ये हुआ सर जी दशमलव के बाद ये बैठी जाए नहीं, समझ रहे हैं, मतलब इसके बाद कुछ आना नहीं चाहिए, पूरा एडजेक्ट कट जाए, समझ रहे हैं। एडजेक्ट अगर कट गया पूरी कट गया, इधर डॉट लिखा हुआ नहीं है, इसको कहते हैं शांत। क्या कहते हैं शांत। तो शांत वाला हो जाएगा कौन चीज़
परिमेय। जैसे 0.4 है, परिमेय है। 0.2573 परिमेय है सर। क्लियर। चलिए आवर्त बोला जाए, जैसे 0.2 पर आवर्त, ये क्या है सर? ये भी परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय है। अब मान के चलिए 0.3 आ जाए, 0.34, ये भी क्या आ जाएगा? परिमेय। 1 मिनट दीजिएगा, आपको ये भी बता देंगे इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। समझ रहे हैं? ये हो गया। चलिए उसके बाद इतना हो गया। अगर रूट में मेरे भाई आ जाए, रूट में आ जाए, इसमें रूट वाला मतलब फरा, अगर रूट में रहेगा तो इसके पास 2 विकल्प है। या तो इसका जो है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकलेगा, या तो नहीं निकलेगा। रे भाई बा, अगर निकली गया, जैसे 4 है, ठीक है, और 4 का वर्गमूल निकल गया ना, इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। मतलब अगर वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय, निकल जाए तो परिमेय, और ना निकले तो अपरिमेय, ना निकले तो अपरिमेय। जैसे 4 का वर्गमूल निकलेगा, ये परिमेय। 9 का निकलेगा सर जी, तो निकलेगा तो परिमेय। बात समझ में आ रहा? 16 का निकलेगा परिमेय। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है सर। अगर वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय, और नहीं निकले तो अपरिमेय। तो नहीं निकले तो जैसे मान के चले 2 का निकलेगा वर्गमूल, निकालिए तो रूट के अंदर है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकले, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। जैसे मान के चलो 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा सर अपरिमेय। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोगों ने पाई का नाम सुना है? पाई का नाम सुना है? समझ रहे हैं? है ना? पाई है सर अपरिमेय। पाई क्या? अपरिमेय। लेकिन जब हम सवाल बनाते हैं तो पाई का वैल्यू कितना बैठाते हैं? 22/7। तो 22/7 है परिमेय। अब पूछिएगा इतना अनर्थ कैसे? देखिए आप अभी कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, और 22/7 जो है 7 से भाग दीजिए 22 में। दीजिए जल्दी से, निकालिए कैलकुलेटर, है ना। 7 से भाग दीजिएगा 22 में, तो आप देखिएगा 3 दशमलव फलना ढगना चिलना ढगना कटेगा ही नहीं, मतलब वो आते रहेगा। अगर आते रहा तो शांत हुआ, शांत न हुआ, ये हुआ सर अशांत। ये क्या हुआ? अशांत। अगर अशांत हुआ तब वो होता अपरिमेय। मतलब ये हुआ, जैसे मान के चले 3.14323 बात समझ रहे हैं? ये हुआ अशांत। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों सर जी? देखिए समझो ध्यान से। अभी तो आप यहाँ बता रहे थे इसमें भी 2 आएगा। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें 2 आने का मतलब ये हुआ कि 2 ये रिपीट हो रहा। अगर रिपीट होगा कोई नंबर, दशमलव के बाद कोई भी डिजिट अगर रिपीट हो रहा, समझ रहे हैं, उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्ती। तो आवर्ती दशमलव होगा परिमेय। आवर्ती दशमलव क्या होगा? परिमेय। लेकिन अगर रिपीट नहीं होगा तो हो जाएगा अपरिमेय। वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन ये सवाल इस लेवल का नहीं पूछेगा, आपको हम बताते हैं कैसे पूछेगा। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए एक होता है परिमेय, एक क्या होता है? परिमेय, और एक होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। अब परिमेय और अपरिमेय में क्या फ़र्क है सर जी? परिमेय में क्या लफड़ा और अपरिमेय में क्या लफड़ा? परिमेय को आप मान लीजिए अमृत। क्या मान लीजिए? अमृत, जिसको पीने के बाद अमर होने का चांस है, ऐसा लोग का मान्यता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसको मान लेते हैं विष। इसको क्या मान लेते हैं? विष, जहर टाइप का मान लीजिए, समझिए। अब देखिए, एक कोटरा आपके पास अमृत है, एक कोटरा क्या आपके पास अमृत है, और उसमें थोड़ा सा विष डाल दिए। क्या डाल दिए? विष डाल दिए। तो बताइए वो पूरा चीज़ जो बनेगा वो क्या होगा सर? वो हर हालत में विष ही रहेगा, है ना। दूसरा कंडीशन, एक कोटरा आपके पास विष है, समझ रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिए? अमृत डाल दिए। हाँ, उसमें भी वो क्या रहेगा? विष होगा। मतलब ये हुआ अमृत में विष मिले, अमृत में विष मिले, या फिर विष में अमृत मिले, अमृत में विष मिले या विष में अमृत मिले, हर हालत में उसे विष ही बनना। बात समझ में आ रहा? अगर इसको मैथ पे अप्लाई करेंगे सर जी, परिमेय में अपरिमेय मिले कि अपरिमेय में परिमेय मिले, परिमेय में अपरिमेय मिले, अपरिमेय में परिमेय मिले, हर हालत में उसे विष मतलब अपरिमेय ही रहना है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, 2 क्या है सर? 2 है परिमेय। 2 क्या है? परिमेय।
उसके बाद √3 क्या, √3 है सर अपरिमेय। चाहे इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए कि गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं। ये पूरा संख्या जो होगा ये होगा हमेशा अपरिमेय। बात समझ रहे हैं, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। क्लियर है। अब जैसे 3 √2 पूछेगा तो 3 तो सर जी परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो परिमेय में गुना किया अपरिमेय को, इसका मतलब अमृत में गुना किए 20 को। अभी हम आपको बताया 20 में अमृत मिलाइए कि अमृत में 20 मिलाइए, हमेशा 20 ही होगा, 20 में ना अपरिमेय ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। इस तरह से इस लेवल पे भी आपको सवाल पूछेगा। चलिए बिना समय गवाए अगला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लिए थे, ओ नो। अब इतना समय लिख लीजिएगा, है ना, हम मिस्टेक याद नहीं रहा। चलिए अगला सवाल पूछेगा, अगला सवाल पूछेगा कि सिद्ध कीजिए, क्या कहेगा, सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय, √2 अपरिमेय संख्या है। क्या कहेगा, सिद्ध करें कि √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं। देखिए हमको करना क्या, इसको तो हालांकि जब क्लास लेते हैं तो पूरा डिटेल से एग्जांपल के साथ समझाते हैं। यहाँ पर चूंकि समय का अभाव है इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे, ठीक है। हम क्या सोचते थोड़ा बहुत आप पढ़े भी होंगे। देखिए इसको जो है उल्टा मानना मेरे भाई, ये √2 तो अपरिमेय है ही, √2 अपरिमेय है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको करा सर सिद्ध करना, कैसे अपरिमेय, 2 का वर्गमूल नहीं निकला था, अभी आपको समझाए थे सर, 2 का वर्गमूल निकल जाता तो परिमेय, और नहीं निकला है तो अपरिमेय, अपरिमेय तो है ही। इसको सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करेंगे, इसको पहले मान लेंगे परिमेय। क्या मानेंगे, परिमेय, माना कि √2 एक परिमेय, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर मेरे भाई परिमेय संख्या है तो हमको बता दो जरा सा इसका रूप क्या होगा। सर इसका रूप हो जाएगा जिसका सरलतम रूप, जिसका सरलतम है ना रूप कितना है, P/Q है। जिसका सरलतम रूप क्या है, P/Q है। जहाँ क्या करें, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, एंड उसके बाद लिख दे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ बटे में कभी भी 0 नहीं होगा, ये कहना। अरे Q देखो ऐसे समझिए, ये क्या लिखे सर, ये लिखे Q बराबर 0 मतलब Q 0 के, इसको काट दिए माना बराबर न है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है। उसके बाद एक बात और लिखना मेरे भाई, P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। P और Q क्या है, सह अभाज्य है। बात समझ रहे हैं, क्या मान लिए, P और Q क्या है, सह अभाज्य है। अब आप सोचिएगा सर ये सह अभाज्य क्या हुआ, यह सह अभाज्य क्या हुआ, इसमें इंक भरो। P और Q क्या है, सह अभाज्य है। अब आप सोचिएगा कि सर ये सह अभाज्य क्या हुआ, 1 मिनट रुकिए हम आपको समझा। देखिए सह अभाज्य किसको कहते हैं, ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसको सह अभाज्य कहते हैं। मतलब ये हुआ ऐसा दो संख्या जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर में ना उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अगर इसको सरल भाषा में कहें, ऐसा कोई संख्या नहीं रहना चाहिए जिससे दोनों संख्या में भाग लगे। बात समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए जिससे उस दोनों संख्या में भाग लगे। ये दोनों संख्या को तब बोलेंगे सह अभाज्य। अगर आप नहीं समझे तो 1 मिनट और रुके समझा देंगे। देखिए पहले हमको ये बता, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे एक बात बता, इसमें हम पहले क्या माने, √2 ना, तो यहाँ सर जी √2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या माने है, परिमेय माने। अगर ये परिमेय है तो इसका रूप क्या होगा, P/Q। बात समझ में आ रहा है ना, रहा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर जी रूट है, यहाँ पे क्या है, रूट है। तो रूट को हटाने का कोई उपाय है आपके पास, बताओ क्या उपाय है। अगर रूट को अगर हमको हटाना है तो क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। करेंगे सर स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर। मैंने यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर, ठीक है, करने पर।
समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो रूट 2, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, अब बराबर उधर कितना P/Q, इसका भी क्या है स्क्वायर, सही है। अब रूट 2 का स्क्वायर, जैसे रूट का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो खाली क्या बचेगा 2, ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग कर देंगे, पहले P पे भी स्क्वायर करेंगे है ना, Q पर भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब एक बात बता मेरे भाई, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 है, कुछ नहीं कितना 1 है। अब कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी क्या करेंगे गुना, तो जैसे 1 गुना P स्क्वायर तो P स्क्वायर, सही है। और 2 गुना Q स्क्वायर तो 2 गुना Q स्क्वायर, समझ में आ रहा। इसको मान लेंगे सर फर्स्ट, समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट मान ली, क्लियर। अब देखिए अब करना क्या, ध्यान से समझो। जो अकेले वाला रहेगा, जैसे P अकेला है कि Q अकेला है, सर P तो अकेले है, Q के साथ क्या है 2 है, तो अकेले वाला को फिर से मानना, अकेले वाला को क्या करना फिर से मानना। तो क्या मानेंगे, नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, एक बात बताओ, जैसे मान के चलो P स्क्वायर का ये क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, किसी भी अभाज्य गुणनखंड से उस संख्या में, किसी भी अभाज्य गुणनखंड से उस संख्या में निश्चित रूप से भाग लगता है। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब 2 जो है P स्क्वायर को क्या करेगा विभाजित करेगा, विभाजित करने का मतलब है 2 से P स्क्वायर में भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि क्या कर रहे हैं, चूंकि 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित, P स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्या करता है P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो है 2 जो है किसको P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, लिखने में नहीं बन रहा, ठीक है कोऑपरेट कीजिएगा, उम्मीद कर इतना तो कर ही सकते आप, विभाजित करेगा, 2 क्या करेगा P को भी विभाजित करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, मतलब ये हुआ 2 से P में भाग लगेगा, सीधा समझ लीजिए 2 से P में भाग लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अकेले कौन था सर, यहाँ अकेले P था ना, तो जो P है उसको एक बार फिर से मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फिर से को क्या लिखा है इसे थोड़ा सा शुद्ध में, पुनः, क्या बोलेंगे पुनः माना कि, पुनः माना कि P बराबर, अब कितना मानेंगे सर समझिए, अगर मेरे भाई यहाँ रूट 2 है ना, तो इसको 2m मानेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन अगर रूट 3 रहता 3m, 5 रहता तो 5m, 7 रहता तो 7m, 11 रहता तो 11m, फलना रहता तो फलना है, यहाँ तक मान लेंगे। अब ब्रैकेट में एक लाइन और लिख देंगे, जहाँ m एक क्या है, बोलिए m क्या है, एक पूर्णांक है, क्लियर है। अब देखिए इस P के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P चच्चा का मान, किसका मान P चच्चा का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ रहे हैं। तो जरा सा यहाँ देखिए P है ना, P स्क्वायर है, ठीक है P स्क्वायर, तो P के जगह पे कितना बैठाएंगे, P के जगह पे बैठाएंगे सर जी 2m, P के जगह पे 2m, और स्क्वायर है तो हम भी समाज से बाहर नहीं है ना, जो कहेगा वही नहीं करेंगे, स्क्वायर देंगे, और उसके बाद 2 को माइनस मार के मार ही देंगे बराबर, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर जी 2 गुना Q स्क्वायर, समझ रहे हैं। 2 का स्क्वायर आपके टोला में कितना होता है, 2 का स्क्वायर में 2 गुना 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर इधर कितना 2 गुना Q स्क्वायर, सही है। अब बताओ 2 से ये m 4 कटेगा, इसका मतलब ये कितना बचेगा 2 गुना, अगर बीच में अपने से गुना दे दिए, क्या बचा m स्क्वायर बराबर उधर कितना Q स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, क्या मान लेंगे। अब एक बात बता, Q स्क्वायर का ये क्या हुआ गुना वाला अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब हम बताएं किसी भी संख्या में उसके अभाज्य गुणनखंड से निश्चित रूप से भाग लगता है, इसका मतलब हुआ सर जी 2 से Q स्क्वायर में भाग लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2 जो है Q स्क्वायर को क्या करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजित करता है, सही है। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी
विभाजित करेगा, Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात समझ में आया कि बात समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब जरा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। यहाँ पे हम क्या माने थे सर, हम तो ये माने थे कि P और Q जो है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कोई भी ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जिससे P और Q दोनों में भाग लगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं सर जी, देखिए तो P को भी विभाजित करेगा कौन, 2। इसका मतलब 2 जो है P को विभाजित कर रहा। सही है? अगर ये कर रहा और इसी 2 से Q में भाग नहीं लगेगा तब तो ये कहना मेरा सही है कि P और Q सहअभाज्य है। लेकिन चेक करते हैं क्या होता है, 2 Q को भी विभाजित करेगा। हो गया ना काउंट, हो गया ना काउंट। हम कह रहे थे कि 2 जो है P को भाग लग रहा और यहाँ पे 2 Q को भी भाग लग रहा। इसका मतलब 2 ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही है। अगर ऐसा है तो बताइए P और Q सहअभाज्य रहा? तब तो नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम ये गलत मान चुके हैं। ये क्या मान चुके हैं? गलत मान चुके हैं। इसका मतलब मेरा मानना क्या है, गलत है। अगर मेरा मानना, हम क्या माने, माना कि फलनमा एक रूट परिमेय संख्या। अगर ये फलनमा परिमेय हम ये गलत मान लिया तो परिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय। जरा सा चेक कीजिए तो क्या कर रहा था सिद्ध करने, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब हमको लिखना है। हम ये कहेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट है। समीकरण फर्स्ट तथा, या हम लिख सकते हैं ऊपर के निष्कर्ष से स्पष्ट है, ये भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो आपके किडनी फेफड़ा लीवर को पसंद हो वही लिखिए। लिख दें तो लिखेंगे समीकरण, सॉरी क्या यार, हम क्या गुंडा बनेंगे, गुंडा तो नहीं बनेंगे, सुंडा बनेंगे ऐसा लग रहा है। चलिए तो लिखेंगे ऊपर के है ना निष्कर्ष, ऊपर के निष्कर्ष, ठीक है, से स्पष्ट है कि P और Q, क्या बोले मेरे भाई, P और Q है ना सहअभाज्य नहीं है। हम बोले थे सहअभाज्य है, यहाँ क्या हो रहा है, सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है एक ऐसी भी संख्या है 2 जो दोनों को विभाजित कर रही है। दोनों माने किसको, P और Q को, इसीलिए सहअभाज्य नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरा मानना क्या है, इसलिए मेरा मानना, हम तो गलती चीज़ मान ली भाई, इसलिए मेरा मानना गलत है। इसलिए मेरा मानना क्या है, गलत है। अतः क्या कह रहे हैं, अतः क्या, अगर मेरा मानना, अगर हम जो माने परिमेय, अगर ये नहीं है तो क्या है, अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको बोर्ड में क्या करना है, बना देना है। अपरिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे? पहले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? चलिए इसमें अब हम होमवर्क दे देते हैं अपने मन से। HW लिख दिए, √3 बना लीजिएगा, √5 बना लीजिएगा, √7 बना लीजिएगा, √11 बना लीजिएगा। बस एक और, बस एक तो 4 को बनाइएगा। 4 को बनाने के बाद शायद हमको लगता है भाषा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ख़त्म। अब ये क्या हो गया, ख़त्म। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये तो पिछले बार वाला हाल हो जाएगा। शायद देखिए उसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर, पेज नंबर हम बैठाना भूल गए थे, लेकिन यहाँ पे हम बैठा रहे हैं। पेज नंबर ये है सर 3। पेज नंबर कितना है, 3। लिखिए, बड़ा जैसा लिख दिए 3। ठीक है, अब जितना भी लिखेंगे लिख देंगे पेज नंबर, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि सर ये पहला पेज है, ये दूसरा, ये फलना, ये रखना। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट। दुनिया में सबसे कठिन काम लगता है पता है क्या, पढ़ाई करना। मजदूरी कर लो, सब आदमी यही बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर सब ये बनिए जाएगा। तो मजदूरी करो, तसला उठाओ, तब समझ में आएगा पढ़ाई कठिन काम है, अच्छा काम है। क्या एक बार करना जरूर चाहिए। नहीं हो रहा तो बोलो, हम एडजस्ट कर नौकरी लगवाते हैं कहीं, देखते हैं, मिस्त्री बोलते हैं। क्या
आगे बढ़ें। चलो अब जो है ये तो परिमेय और परिमेय हो गया बाबू क्लियर। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शांत और अशांत का। क्या पढ़ेंगे? शांत और अशांत। ये वाला शांत, ठीक है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। ये क्या होता है? शांत तथा अशांत आवृत्ति, यही ना। समझिए शांत और अशांत क्या होता है। देखो सवाल क्या पूछेगा कि बिना भाग दिए या बिना लंबी विभाजन के, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बोलते हैं बिना लंबी विभाजन के, गांव घर में बोलते हैं बिना भाग दिए बताना है शांत है कि अशांत है। बात समझ में आ रहा? अब हमको एक बात बता, कोई भी जो भिन्न है, भिन्न बराबर क्या होता है? सर जी भिन्न बराबर अंश अब बटे हर, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं? अंश बटे क्या हो गया? हर। तो अगर हमको बिना भाग दिए पता करना है शांत है कि अशांत है, इसका क्या रास्ता है? इसको कुछ नहीं करना है, ये जो हर है ना, हर, बात समझ रहे हैं? हर को तोड़ेंगे। हर को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बात समझ गए? क्या करेंगे? अभाज्य। तो सुनो, तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या होना चाहिए? तो इसमें तब हम कब समझेंगे शांत है कि अशांत? एक तरफ लिख दिए शांत और एक तरफ लिख दिए अशांत। तो समझो बाबू, अगर अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 आ जाए, यहाँ हम पावर m दे दिए। पावर m मतलब जैसे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, मतलब कहना खाली 2 आ जाए। समझ में आ रहा? खाली क्या आ जाए? 2 आ जाए, तब वो शांत होगा। तब क्या होगा? शांत। ठीक है। लेकिन 2 ना खाली 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5 आ जाए। ये पावर जो लिख रहे हैं ना, जैसे 5 3 गो आया तो यहाँ 3 रहेगा, 5 4 गो आया तो 4 रहेगा, 5 5 गो आया तो 5 रहेगा। समझ में आ रहा? तो हम कह रहे हैं खाली 2 आ जाए तो यो शांत, और खाली 5 आ जाए तो यो शांत। और उसके बाद लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 और 5 तब भी शांत, तब भी क्या होगा? शांत। समझ में आया? तब भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा आया वो शांत। 2 5 के अलावा क्या सब है? 3 है, 4 है, 5 है, फलना है, झकना जो भी है, अगर वो सब आया तब हो जाएगा अशांत। 4 नहीं आएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है केवल उसमें अभाज्य संख्या ही आएगा। ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा? अशांत। समझ में आया कि नहीं? पहले ही बता दो। अब हम इस पर 2 सवाल बना के तुमको दिखाते हैं, है ना, कैसे शांत होता है, कैसे अशांत होता है। जैसे कह देगा सर 3/8, बताइए शांत है कि अशांत है? 3/8 है ना, तो सबसे पहले अंश से मतलब है कि हर से? तो सर जी हर से मतलब है, हर को इधर लाइए, लाइए इधर, और 2 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे तो 2, और 2 से काटेंगे तो 1। इसका मतलब हुआ 3, और बटा 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। चाहे तो आप इसी का शांत अशांत लिख सकते हैं, नहीं तो 2 पर पावर 3 लिखिए। तो क्या आप इसमें बताइए, खाली 2 है ना, खाली क्या है? 2। अभी हम आपको क्या बताया, खाली 2 वाला रहेगा तो क्या है? शांत। अब 5 वाला रहेगा तो शांत, और दोनों रहेगा तो शांत। इसके अलावा कुछ आया वो शांत। तो खाली 2 आ रहा है ना, लेकिन इसका अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। प्रसार शांत है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूछिए क्या? पूछिए क्या? ये तोड़ने से पहले, तोड़ने से पहले ऊपर नीचे अगर कटने वाला है तो पहले कटा दीजिएगा। नोटिस कीजिए बात को। ये तोड़ने से पहले अगर ऊपर नीचे कटने वाला होगा ना, कटा देंगे। अगर नहीं कटने वाला होगा तब इसको तोड़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा ऊपर नीचे कट रहा है और आप जो है मतलब लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाते हैं, समझिए। ये क्वेश्चन तो इस टाइप का नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना आप याद रख लीजिए, है ना। हाँ, मिल गया। जैसे कहेगा 6/15 मेरे भाई, 6/15। अगर कोई बच्चा ज़्यादा उतावला हो जाए तो क्या करेगा? ये 15 को तुरंत इधर लेके जाएगा सर,
तो 15 को काटेंगे ऐसे 3 से, 3 पचे 15। तो सर जी 3 और 5 दिख रहा है। तो अभी आप हमको क्या समझाए थे, खाली 2 आएगा तो सौन, खाली 5 आएगा तो सौन, और 2 5 दोनों आया तो असौन, इसके अलावा कुछ आया तो सॉरी इसके अलावा कुछ आया तो असौन, और 2 5 आएगा तो सौंत। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करें, खाली 5 आ रहा, 5 के अलावा तीनों ना रहा है ना। आप ये देख के क्या समझिएगा, तुरंत मार दीजिएगा असौन, आप मारिएगा असौंत, सर जी कर देंगे आपको भी असौंत, आपको आप ई वाला असौंत मारिएगा, सर जी आपको कर देंगे ई वाला असौंत, ये वाला। बात समझ रहे हैं। चलिए तो आपको करना हो क्या, हम आपको क्या समझाएं, सबसे पहले अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो कटाएंगे कैसे, जैसे ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, आंसर कितना 2 सॉरी कितना होगा 2/5, तो 5 का गुणनखंड 5 न होगा, इसका मतलब खाली 5 आया ना, 5 है तो कौन सी है 5 ऐसा क्या है, खाली 5 रहेगा तो शांत, खाली 5 रहेगा तो शांत। समझ में आया कि समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ये पूरा क्या हो गया कंप्लीट। एक वीडियो में हम आपको जो है ना वो संख्या के बारे में समझा देंगे, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फलना संख्या, ढकना संख्या, वो तब समझाएंगे जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे। बात समझ रहे हैं, अब यहाँ कराने इसको फ़ायदा भी नहीं है। चलिए क्या हो, कोई दिक्कत है। चलो अब हम लोग देखेंगे बाबू बहुपद, क्या देखेंगे बहुपद। इसको स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, तो मिटाइए दिए और फिर बचा हुआ लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ठीक है, हो गया। यहाँ कितना होता 3/8, यहाँ कितना होता 3/2 गुना 2 गुना 2, यहाँ था बराबर, यहाँ था अतः, यहाँ क्या था अतः, यहाँ था इसका। हो गया, बात समझ रहे हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 3 था, ये कितना होगा 4। हो गया, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। चलो अब आते हैं बाबू अगला कॉन्सेप्ट। अब किस पे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं बहुपद में, किस पे आते हैं बहुपद। देखिए जब हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें बताएंगे कब बहुपद होता है कब बहुपद नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ किस में है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव। देखिए पहले हम आपको बता देते हैं बहुपद का प्रकार, पहले क्या बताते हैं बहुपद का प्रकार। तो यहाँ लिख देते हैं बहुपद का प्रकार, ये बहुपद लिखेंगे। इसके बाद इसी बार लिखते हैं रूप, क्या लिखते हैं रूप। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं घात, क्या लिखते हैं घात। बात समझ में आ रहा, क्या लिखते हैं घात। उसके बाद लिखते हैं शून्यकों की संख्या, क्या लिखते हैं शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। बात समझ में आ रहा। देखिए ध्यान से समझो। अब एक बात बताओ यहाँ पे, जैसे मान के चलो पहला लिखे ax + b, इसमें जो है a और b जो है नियतांक है, a b क्या है नियतांक है ना। a जो x का गुणज है या गुणांक जिसको कहते हैं। अब x जो है इसमें x हुआ चर राशि, x क्या हुआ चर, तो चर पर पावर कुछ नहीं कितना 1 है। तो 1 वाला जो है ना तो इसको कहते हैं बाबू रैखिक बहुपद, क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का रूप कितना हो जाएगा ax + b होगा। अब x पर पावर कितना कुछ नहीं कितना 1 है ना, इसका मतलब जितना पावर रहेगा वही होता है बहुपद की घात। लेकिन हमको देखना चर पर, चर माने x पर देखना कितना पावर है 1 है ना, समझ में आ रहा। चलो अगर घात 1 रहेगा तो शून्यक भी क्या होगा 1 होगा, मतलब शून्यकों की संख्या भी 1। ठीक है, दूसरा बात है इसमें कहेगा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे पावर कितना देंगे 2, इसका रूप हो जाएगा सर ax² + bx + c, ax² + bx + c। अब बताइए x पर पावर यहाँ 1 है और x पर पावर यहाँ 2 है। अब तो हम फंस गए, 1 लें कि 2 लें, समझ में आ रहा। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, यहाँ पावर 1 है और वहाँ कितना है 2 है। 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो सर जी 1 2 में 2 न बड़ा है, तो यहाँ 2 लें, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा। 1 और 2 में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, 2 लिए। अब अगर शून्य सॉरी घात 2 है तो शून्य क्या होगा, क्या होगा 2 होगा। बात समझ में आ रहा है ना आ रहा। अब तीसरा नंबर आते हैं त्रिघात, क्या आते हैं त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या आता है, आराम से सब बच्चा को सोना नहीं है, समझ में आ रहा, सोना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ देंगे, इसको सोने नहीं देंगे।
सबको किसी मूवी का डायलॉग है, ठीक है। चलिए अब इसका रूप हो जाएगा सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बात समझ, ये किसका हुआ? त्रिघात बहुपद का रूप। अब बताइए x कहाँ कहाँ पे है, बताओ। 1 2 3, तो इसमें से एक का पावर 3 है, एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है। 3 2 1 में कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? 3। इसका मतलब सर जी बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3। अगर घात 3 गो शून्य क्या गो? अब सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा रैखिक बहुपद के कितने घात, सॉरी 1 मिनट, रैखिक बहुपद के घात कितना? तो 1। शून्य क्या गो? 1। द्विघात बहुपद का घात कितना? 2। और शून्य क्या गो? 2। और त्रिघात का घात कितना? 3। त्रिघात 3, द्विघात 2, रैखिक 2 बचा है तो बचेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? मिटा दें? मिटा दें? चलो हाँ, पेज नंबर कितना हो गया? ये हो जाएगा बाबू 5। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। पानी दो ना गिलास। तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। हैं? ना बैठो ना। चलिए हो गया। अब देखिए सुनिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या लिखते हैं? द्विघात बहुपद। समझना ध्यान से, क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। क्लियर? इसका रूप क्या बताया अभी? सर जी रूप बताया कौन चीज? ax² प्लस bx प्लस c। बात समझ रहे हैं? शून्य क्या को बता? शून्य क्या को बता? शून्यकों की संख्या क्या होगा? 2। शून्यकों की संख्या खत्म होगा 2। क्लियर? घात मैक्सिमम घात है ना, अधिकतम घात कितना होगा? 2। तो 2 को शून्य होगा ना, शून्य कितना होगा? 2। तो हमको पता नहीं है ना कौन सा है, तो एगो मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। एक क्या मानेंगे? अल्फा, एक मानेंगे बीटा। क्या लिख दें? माना कि क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा एगो अल्फा मान लिए और एगो मानेंगे बीटा। एगो मान लिए बाबू अल्फा और एक मान लिए बीटा। एक है अल्फा, एक है बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो, इसमें से हमको 2 सूत्र पूछेगा। क्या गो सूत्र? एक पूछेगा शून्यकों का योग। क्या पूछेगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और दूसरा पूछेगा शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या पूछेगा? शून्यकों का गुणनफल। एक बच्चा को हम पूछे थे कि रे बबुआ ये बता योग मतलब क्या होता? ठीक है, वो बचवा बोला योगा। समझ रहे हैं? क्या बोला? योग मतलब योगा है। तो क्या कहें, ऐसे ऐसे रामदेव बाबा का कुछ रामदेव है न योग का जो। चलिए को भी आगे बढ़े। तो शून्यक सर जी क्या माने? शून्यक एगो माने अल्फा और एगो माने बीटा, माने है ना। तो शून्यकों का क्या कह रहा है? योग ना। तो योग का मतलब यहाँ पे प्लस। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या माने? अल्फा और बीटा। पहला अल्फा दूसरा बीटा। कह रहा गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। अगर कहेगा शून्यकों का योग निकालिए तो हम सूत्र बैठाएंगे सर जी -b/a। क्या सूत्र बैठाएंगे? -b/a। और कहेगा सर गुणनफल बताइए तो c/a। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कहेगा योग निकालिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और कहेगा गुणनफल निकालिए तो क्या कहेंगे? c/a। अब देखिए इसको सवाल कैसे पूछेगा, है ना। एगो हम आपको सवाल लिख के दिखाते हैं, पैटर्न इसका। ज़्यादा समय तो आपका लेंगे नहीं क्योंकि आपके पास उतना समय है नहीं। बात समझ रहे हैं? चलिए जैसे सवाल कर देगा द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, समझो ना ध्यान से, गुणनफल निकालें। ये सवाल आपको क्या करेगा बाबू, पूछ देगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा क्या निकाला, गुणनफल निकालें। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे क्या द्विघात बहुपद है ना, इसमें से हमको 3 चीज़ पता करना है, ए बी सी। अब ए क्या होता है, ध्यान से समझो मेरी बात। सर ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला संख्या को कहते हैं ए, सही है। एक्स स्क्वायर के आगे वाला संख्या को ए, उस हिसाब से यहाँ आते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ इसके आगे में सर जी कहाँ है, कुछ हो गया ना गड़बड़, कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सर जी बी क्या होता है, एक्स के आगे वाला क्या होता है, एक्स के आगे वाला बी, समझ में आ रहा। तो यहाँ जरा चेक करो तो एक्स यहाँ इसके आगे क्या है, इसके आगे माइनस, तो माइनस भी लेना है, ठीक है। प्लस रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे, सही है। अब जो सर जी उधर बचेगा वो क्या आता है, सी। तो सी कितना है, -8, इसका मतलब सी हो जाएगा -8। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसा हो गया तो तुरंत हम घटने कर देंगे। पहला करा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा करा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ गया ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना सूत्र था, -b बटा ए, यहाँ बैठाएंगे -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है सर, अल्फा इंटू बीटा आता है c/a। चलिए अब देखिए माइनस का माइनस। अब उसके बाद क्या है सर जी, b है ना, b कितना है, b है सर जी -2, तो -2। अब बटा a कितना, a है 1, तो रे भाई बा माइनस प्लस 2, अब बटा कितना होगा 1, तो बटा 1 लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखने के बाद कॉपी पे इस तरह से मिटा दीजिएगा, क्या बटा 1 लिखना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिस इज द जॉक। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं सी कितना है सर जी, सी है -8, सी कितना -8, ए कितना 1, तो बटा कितना लिखेंगे 1 लिखना जरूरी नहीं, खाली क्या बचेगा -8, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का योग, अल्फ़ा इंटू बीटा का योग आपको पूछेगा। इस तरह से बना देना। ये पेज नंबर कितना है बाबू, 6। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। हो गया, आगे बढ़ जाए आगे। क्या हुआ, चलो अब इसी में से इसमें हम क्या देख रहे हैं सर, इसमें हम ये देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था, और कह रहा था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। किन करा, द्विघात बहुपद यहाँ दिया हुआ है, कह रहा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अगर इसका उल्टा कह दे, उल्टा क्या हुआ, यही दोनों चच्चा दिया रहे, कहेगा मोदी सरकार निकालिए। मोदी सरकार क्या हुआ, द्विघात बहुपद निकालिए। तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला, बताते। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मज़ा आ रहा है ना सबको, मज़ा आ रहा है कि ना आ रहा। चलिए चलो समझो। अब करना क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जैसे हम बोले कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा, ठीक है। अब कह देगा द्विघात बहुपद निकालिए। क्या निकालिए, द्विघात बहुपद। तब सूत्र बैठाएंगे, पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बात समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
बात समझ में आएगा ना। लेकिन अब देखिए इसमें हो गया, क्लियर है। अब हम इसमें एक सवाल बनाते हैं, जैसे मान के चलो बाबू, कह देगा अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, कितना है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा है -7, कितना है 7। कह देगा द्विघात बहुपद निकालिए। क्या कह देगा? द्विघात बहुपद निकालिए। तो तुरंत हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र तो आपको बताइए किए हैं, पता है ना, पता है, सही बोल रहे हैं ना। द्विघात बहुपद बराबर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सही कि गलत? समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से समझो मेरे भाई, अगर ऐसा रहेगा तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स का एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है, और उसके साथ क्या है एक्स प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा है -7, ठीक है। अब देखो एक्स का एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 4x प्लस -7, ये हो गया इस सवाल का आंसर। बन जाएगा इस तरह का, है ना। इसका होमवर्क 2-3 को हम दे देते हैं, लिखा जाए जल्दी से इसका है ना होमवर्क। इसी आधार पे है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। रूट देख के घबराइएगा ना, ठीक है, सेम टू सेम उतर जाएगा। अगला सवाल लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, दोनों 1 रहेगा, ठीक है। एक लास्ट है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। क्लियर? चलो, लेकिन अभी लफड़ा क्या हुआ, कर जाओगे? अभी क्या है, लफड़ा है। सर क्या लफड़ा है? लेकिन ऐसा दे दे, पूछिए क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, इस तरह से दे दिया। अब क्या कीजिएगा, क्या दे दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/, इसको माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्या ले लेते हैं माइनस में। अब तो बटा वाला ना गया, अब क्या आ गया, तो पहले तो सूत्र यही बिठाएंगे। सूत्र क्या करना, तो सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, जल्दी से बताओ, द्विघात बहुपद, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस हला नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो सेम वही चीज़ है, लेकिन करना ये, अगर बटे वाला दोनों में से कोई एगो आया, ठीक है, क्या बोला, बटे वाला, तो बराबर 0 कर देना, इतना कम कर देना। समझ में आ गया नया? अब क्या फ़ायदा मिला, सर जी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस क्या है बीटा, जरा सा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बाबू, 1/x, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, एक्स है तो एक्स, प्लस का प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -1, माइनस को भी ध्यान से लिखना है, ठीक है, बराबर कुछ नहीं। अब किसी बच्चा को लगता है सर जी प्लस माइनस अगर छूटिए जाएगा तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा, बस एक थोड़ा सा, बस छोटा सा फर्क होगा। पूछिए क्या, जैसे अगर हम आपको ये कहते हैं 20 लाख रुपया प्लस में आपके पास है, इसका मतलब वह 20 लाख आपके पैकेट में है। माइनस का मतलब जो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम ये कह दें कि 20 लाख रुपया माइनस में आपके पास है, इसका सिर्फ यही मतलब हुआ 20 लाख आपके पास है लेकिन कर्जा, लेकिन क्या कर्जा, बस इतने फ़र्क है मेरे भाई, ज़्यादा फर्क नहीं है। 1 करोड़ प्लस में मतलब 1 करोड़ हमारे पैकेट में मेरे पास है, और 1 करोड़ मतलब माइनस में मतलब 1 करोड़ मेरे पास कर्जा है, बस इतने फर्क, ज़्यादा कोई फर्क, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, मतलब बुझ रहे हैं ना, कर्म करने जाएगा काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1 गुना एक्स बाबू, एक्स, ये हम क्या कर दिए, ये क्या कर दिए हम, ओहो सॉरी, यहाँ कितना होगा 1/4 था ना, क्लियर है। अब देखो x गुना 1 x, अब बटे ये कितना है 4 है ना, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब किसी बच्चा को ये समझे में ना आता सर, प्लस माइनस माइनस प्लस ढकना ढकनी ये होता क्या, एक बार हम समझाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। प्लस माइनस माइनस हो गया, अब यहाँ 1 है तो 1, अब बटा कुछ नहीं तो 1, इसके भी बटा कुछ नहीं तो 1, अब बराबर उधर कितना है 0, क्लियर। अब हमको एक बात बता बाबू, भिन्न का जोड़ आता है ना सबको, भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, नीचों वाला का एलसीएम, 1 4 1 का एलसीएम 4, 1 से भाग दो 4 में, 1 से भाग दो 4 में 4 होगा, तो 1 से भाग दिए 4 में 4, और 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा
4x² माइनस, फिर 4 से 4 में भाग दे कितना हुआ 1, 1 गुना x माइनस, फिर 1 से भाग दे 4 में 4, और 4 गुना 1 कितना जगह 4, बराबर होता कितना 0, कुछ नहीं तो नीचे में 1। बचपन में हम खेले थे गुजु गुजु कौन कौन, सीधे बंगाल को मतलब कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है। 1 गुना 4x² माइनस x माइनस 4, और 0 गुना 4 0, और 0 बाद में मिटा देंगे, क्या दिक्कत है, यही रहेगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ अगर पूर्णांक में रहेगा मतलब बिना बट्टे वाला रहेगा तो उसको इस तरह से बनाना है, अब बट्टे वाला रहेगा तो बस थोड़ा सा चिंदू सा फर्क करना, बराबर क्या देंगे 0, आपका आंसर निकल के तैयार है। समझ रहे हैं? चलिए अब हम जो है आपको बट्टे वाला भी 2-3 को होमवर्क देते हैं। जैसे होमवर्क दिए नहीं, ये HW है, ये क्या है HW, ठीक है। इसमें भी हम कुछ HW दे देते हैं। पहला है अंडर रूट, आप तो सोचिएगा अपना बनाते हैं हल्का, हमको देते हैं भारी, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा क्या है, ठीक है। √2 और ये कितना बाबू 1/3। पहला सवाल, दूसरा लिखिए -1/4, -1/4, एगो है 1/4, समझ रहे? अच्छा इसमें आप ये समझ लीजिएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। एक और सवाल देंगे, छोड़ देते हैं, बस इतना ही, समझ रहे हैं? चलिए ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग को कहेगा द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए। अब क्या बोलेगा शून्यक, तो पहले तो आप इसका पेज नंबर हम बैठा देते, कितना हो जाएगा पेज नंबर 7 ना होगा, इसका पेज नंबर है 7। फोटो खींच लीजिए जल्दी, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हमको कहेगा शून्यक निकालिए, मिटा दें, अरे मिटा दें, ज़्यादा लेट हो गया कि कितना समय हुआ, 1 घंटा 20 मिनट ना हुआ, क्या दिक्कत है, अभी 4-5-10 1-200 घंटा चलने दो कम से कम। क्या घंटा, 1 से 1, अच्छा ठीक है रुको थोड़ा सा। चलिए अभी थोड़ा सा लंच हो रहा था हम लोग का, है ना, बच्चा सबको भूख लग गया था, क्लास में कुछ बच्चा भी क्लास भी कर रहा है ना, तो इसीलिए सोचे उस सबको लंच तो नहीं कराएं, 1-2 लाठी मार तो ज़रूर दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखा जाए, यहाँ तक क्लियर है, मिटा देते हैं इसको। एगो ऑफलाइन क्लास में एगो लड़का है, उसका नाम है दंता, बस समझ रहे हैं, उसको पता है ना, एक बच्चा जो है ना उसका नाम रख दिया JCB। अब उसका नाम दंता क्यों पता है? क्योंकि उसको जो है मैट्रिक परीक्षा का बड़ा है चिंता, जब उसको है चिंता तो नाम रह गया दंता, क्लियर है। उसका दांत थोड़ा सा बाहर है तो नाम रह गया JCB, क्योंकि वो करता खनता, इसीलिए तो नाम पड़ा उसका दंता। चलिए वो ये सब मजाक वाला बात है, क्या करें, कितना लाइफ में सीरियस रहना, एग्जाम तो देना ही एक दिन। चलिए अब आपको कहेगा शून्यक निकाल लें, क्या कहेगा, 1 मिनट, क्या कहेगा बाबू, शून्यक निकाल लें। जैसे मान के चले कह देगा शून्यक निकाल लें, क्या कह देगा शून्यक निकालें, सब कॉन्सेप्ट समझिए, शून्यक निकालें, शून्यक निकालें, आपको ये कह देगा। अब देख द्विघात बहुपद का शून्यक निकालें, ये सब बैठा लीजिएगा, ठीक है। पहला है बाबू x² माइनस 2x माइनस 8, बात समझ रहे हैं। 2 सवाल हम बताएंगे, बाकी बात आपको दे देंगे। x² माइनस 2x माइनस कितना है 8 है, इसका क्या निकालना शून्य, ध्यान से समझना है, ठीक है। करना ये है सबसे पहला काम, 2 काम आपको करना है, x² वाला को, किसको बोल रहे हैं x² को ना, x² वाला को, मतलब ये वह पूरा x² वाला जो इधर में रहेगा, और बिना x वाला को, बिना x वाला को, उसमें x भी नहीं रहना चाहिए। x² वाला सर ये कुछ नहीं है, खाली x² है तो x² इधर लिख दिए। अब बिना x वाला कौन है सर -8, तो इस दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद माइनस गुना प्लस क्या होगा -8 गुना x², 8x²। अच्छा भैया हम आपको बताए थे ये प्लस माइनस का लफड़ा दूर करने के लिए, समझिए। जैसे कहेगा सर प्लस गुना प्लस, तो आंसर होगा प्लस, क्या होगा, लेकिन ये हम कुछ ज़्यादा हड़बड़ा गए, इसको और अच्छा समझाते हैं। देखिए एक रंगा गुना करेंगे प्लस,
एकरंगा गुना करेंगे प्लस और दुरंगा गुना करेंगे माइनस, एकरंगा गुना करेंगे प्लस और दुरंगा गुना करेंगे माइनस। नहीं बुझाया? अभी समझाते हैं। जैसे देखिए गुणन करना है, गुना कर दिए 4 गो, एकरंगा जैसे प्लस प्लस, ये दोनों एकरंगा दुरंगा, सर इधर भी प्लस इधर भी एकरंगे न हुआ, एकरंगा गुना करेंगे प्लस। क्लियर? समझ में आ रहा? अब फिर जैसे माइनस माइनस, दोनों एकरंगा हुआ अलग अलग हुआ, एकरंगा हुआ तो माइनस माइनस तो हो जाएगा सर प्लस। क्या बोल रहे हैं? एकरंगा में प्लस और दुरंगा में माइनस, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो अलग अलग ना हो गया, अलग अलग ना हो गया, तो अलग अलग वाला में माइनस। अगर यहाँ मान के चलिए माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताइए? तो माइनस। एकरंगा प्लस दुरंगा माइनस, एकरंगा प्लस दुरंगा माइनस। ठीक है, चलिए इसे इसको रहने दीजिए फिलहाल। समझ में आ गया? हम इसमें क्या समझा रहे थे? एक्स स्क्वायर वाला को और बिना एक्स वाला को गुना करेंगे साइड में ले जाकर, कर दिए। चलिए अब इसको इस तरह से पहले मिट, अच्छा आपको तो नहीं लिखना था, हम ही को लिखना था, समझिए। यहाँ तक कर लेंगे। अब कह रहा सर शून्यक निकालने, तो बराबर दे देंगे शून्य। क्या दे देंगे? बराबर शून्य। अब करना क्या, इसका आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाला को सीधा लिख देना, लिख दिए। एक्स स्क्वायर वाला को सीधा लिख देना था तो लिख दिए। अब ये जो एक्स वाला है इसको तो कुछ नहीं किए थे, गुना किसको किसको किए थे? एक्स स्क्वायर वाला को और बिना एक्स वाला को गुना करके बगल में छुपा दिए थे। ये जो एक्स वाला है इसका ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे, ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे यही पूरे, लेकिन जब उस संख्या को आपस में गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा, जो नुका के हम रखे थे ना इसको छिपा के, वो पूर्ण चाहिए। समझ में नहीं आया? हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चले 2x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस एक्स। अब x में x जुटेगा 2x, पुर गया, जोड़ने घटाने भी पुर रहा, लेकिन इसको गुना करके देखते हैं। x गुना x, एक्स स्क्वायर, तो बताइए नुका के कितना रखे थे? एक्स स्क्वायर नुका के रखे थे सर, नुका के तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर नुका के रखे हैं। इसका मतलब हुआ ई सर नहीं हुआ, ई नहीं हुआ। अब दूसरा सोचिए, समझ रहे हैं? तो दूसरा क्या सोचेंगे? अगर 3x में 1x घटा देंगे, 3 में 1 घटेगा 2 पुर जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो 2 पुर जाएगा, लेकिन 3 और 1 को गुना करेंगे तो सर 8 नहीं पुरेगा। घटाने जोड़ने के बाद ये पूर्णा चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद ये भी पूर्णा उतना ही जरूरी है। नहीं पूरेगा, अगर बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा करते हैं सर, 4x में 2x घटा देते हैं, प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ पे 2x। अब 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, 4 और 2 में बड़ा है सर जी माइनस, तो चिन्ह आ गया माइनस। यहाँ तक तो सिर्फ ठीक है। अब इसको आपस में गुना करके भी देखते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस, 4 गुना 2 8, x गुना x, एक्स स्क्वायर, हो गया ना? समझ रहे हैं? यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कीजिए, वहाँ से देखिए। समझ रहे हैं? और उसके बाद इधर कितना? -8 बराबर कितना हो गया? 0। अब क्या गो बन गया टर्म? टर्म क्या गो बन गया? 4 गो, 1 2 3 4। 2 2 में दोस्ती लगाएंगे, 2 2 में क्या लगाएंगे? दोस्ती। दोस्ती का मतलब कॉमन लेंगे मेरे भाई। जैसे x कॉमन लिए तो इसमें क्या बचेगा? x माइनस इसमें क्या बचेगा? 4 प्लस इसमें 2 कॉमन लिए तो 2 से 2 भाग देंगे, इसमें x में खाली क्या बचेगा? x माइनस, और 2 से भाग देंगे 8 में कितना बचेगा? 4 बराबर 0। जरा सा देखिए तो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है। अगर ये दोनों सेम आया, अगर ये दोनों सेम आया तब आप ये जो तोड़े हैं ना, ये सही तोड़े। गलत हो गया तब, सेम नहीं आया तब तो कुछ नहीं हुआ, केवल गलत हो गया। बात समझ रहे हैं? तब क्या हो गया? गलत। फिर से इसको जो है ना तोड़ी अच्छा से, यहाँ पे गलती हुआ। क्लियर? अब ये 2 टर्म बन गया मेरे भाई, एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है? एक में मिल रहा है x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी क्या x माइनस 4 है। बात समझ रहे हैं? तो x माइनस 4 ले लिए कॉमन। अगर इसमें से x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? क्या बचा? x। यहाँ लिखेंगे सर ये x, इसमें भी x माइनस 4 कॉमन ले, बचा क्या? +2, तो हो जाएगा +2। समझ में आया कि नहीं? बराबर कितना है? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0,
तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, -4 है सर जी, बराबर के उस पार टपेगा तो +4, सही है। उसी प्रकार से यदि दूसरा कितना है गुणनखंड, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 का जाएगा, उधर क्या -2, ये हो जाएगा दूसरा आंसर, ये हो जाएगा पहला। ये इसका हुआ शून्य, ये क्या हुआ शून्य। तो द्विघात बहुपद का शून्य कौन सा हुआ, x बराबर 4, एगो x बराबर -2, किस द्विघात बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का। समझ रहे हैं। चलिए अब हम जो है इस पे जो है कुछ सवाल हम आपको दे देते हैं, आपको घर में क्या करना है, बनाना है, समझ रहे हैं। चलिए होमवर्क लिखिए इसका, 4x² - 4x + 1, ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए बाबू, एक नंबर ये हो गया। दूसरा देखिए 6x² - 7x - 3, ठीक है। एक और लिखिए 3x² - x -4। ये 3 गो सवाल आपको होमवर्क में है, इसको बना लीजिएगा, समझ रहे हैं। ये हो गया आपका पेज नंबर कितना हो जाएगा, ये 8 न होगा, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू पेज नंबर 8। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब द्विघात बहुपद हमको लग रहा है पूरा खत्म हो गया। अब आते हैं बाबू त्रिघात बहुपद पे। किस पे आते हैं, त्रिघात बहुपद। चलिए अब क्या आते हैं त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र लिख देते हैं। अब जो द्विघात पे जिस तरह से बैठा है उस तरह से त्रिघात पे भी बैठाना है। त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसमें मान लेते हैं शून्यक जो है, शून्यक हो जाएगा सर, सॉरी 1 मिनट, इतना भी हड़बड़ाना नहीं था। इसका रूप जो होगा, रूप बताएं, ax³ + bx + cx + d, मान लिए। अब देखिए इसका शून्यक जो है, शून्यक क्या होगा, शून्यक होगा सर 3 गो। शून्यक क्या होगा 3 गो। पहला मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया बीटा और तीसरा मान लिया गामा। इसको क्या पढ़ेंगे, गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें 3 गो सूत्र हैं। पहला अल्फा + बीटा + गामा अर्थात शून्यकों का योग, ठीक है। दूसरा है अल्फा × बीटा × गामा। तीसरा है अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा × गामा। ये 3 गो सूत्र है इसमें बाबू। पहला क्या बताया, अल्फा + बीटा + गामा। दूसरा क्या बताया, अल्फा × बीटा × गामा। और दूसरा ये बताया अल्फा, समझ रहे हैं। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, जो उसमें हुआ था इसी में होता है -b/a, ठीक है। इसका आता है -d/a, क्या आता है -d/a, और इसका आता है c/a। c बटा क्या आ जाएगा a। तो ज़रा सा देख लीजिए जल्दी से इसको, -b/a है ना, अल्फा + बीटा + गामा क्या होगा -b/a। अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a। अल्फा × बीटा + बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा या अल्फा × गामा, ये हो जाएगा c/a। अब a b c क्या है सर, x³ का गुणांक a, x का गुणांक b, x का गुणांक सॉरी ओ सेट गलत है, सॉरी यहाँ पे x² छूट गया, ठीक है। x² का गुणांक b, x का गुणांक c, और जो अक्षर पद बचेगा वो d। आपको इस तरह से बना लेना है ना। ये पेज नंबर कितना हो जाएगा, 9। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप। हो गया, ठीक है। अब पूछेगा भागफल और शेषफल निकालना। अब क्या पूछेगा बाबू, भागफल और शेषफल निकालना है। क्वेश्चन का देगा भागफल तथा शेषफल निकालना है। भागफल तथा क्या शेष फल क्या करें, निकालें। बात समझ रहे हैं। जैसे हम एगो सवाल इस पे देते हैं आपको बनाने के लिए, हम बना के दिखाते भी हैं आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए संख्या x² +
2x, आप क्या समझ रहे थे 4/10 है, 4/10 समझ रहे थे कि बहुत 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 गलत बात है। x² + 2x + कितना जगह 1, ठीक है। और इधर कितना 3x पर पावर 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। बात समझ रहे हैं? यही है क्या, इसमें भाग देना है। क्लियर? दे भाग। अब करना क्या मेरे भाई, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुमको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पूछो क्या? जिसका सबसे अधिक पावर है वो आगे में रहना चाहिए। जैसे इसमें x यहाँ भी है सर, x यहाँ भी है, तो पावर इसका 2 है, यहाँ कुछ नहीं, कितना 1 है। तो क्या बताओ 2 वाला आगे नहीं है? अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको घसिया के कहाँ ले जाएंगे? आगे। कहाँ लेके जाएंगे? आगे। अब यही चीज़ इसमें भी चेक करना। जैसे देखो यहाँ पे x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। 3 2 1 में कौन बड़ा? कौन बड़ा? 3 बड़ा। कौन बड़ा? 3 बड़ा। तो 3 वाला आगे है ना सर? बिल्कुल है, तब तो ठीक है। बात समझ में आया? अब करना क्या, ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ कुछ नहीं तो कितना कितना 1 का में इसको खाली इसका मुंडी अगलका मुंडी अगलका से मिलाना, पिछलका से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले? अगलका का मुंडी सिर्फ अगलका से मिलाएंगे, पिछलका से कोई मतलब नहीं है। अब 1 में 3 क्या बार में मिलता? 1 में 3 सर 3 बार में, सही है। 1 में 3 बार में, 1 में 3 बार में, 1 में 3 बार में। अब इसका पावर कितना है? 2। अब पुराना कितना है? 3। पहले x लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 में से क्या जोड़ेंगे जो 1 आएगा? सॉरी रियली सॉरी, 2 में से क्या जोड़ेंगे जो 3 आएगा? अब बता मेरे भाई, 2 में से क्या जोड़ोगे जो 3 आएगा? सर 2 में से हम 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? रहा कोई दिक्कत? अब गुना करो इसको, 3 × 1 3, अब 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 3। x पर पावर कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? अब इसी को अब ऐसा नहीं कि इससे गुना करने का मतलब बोले मुंडी मिला देंगे, वो के बाद छोड़ देंगे, नहीं। मिलाना है मुंडी और गुना करना है सबको। जैसे 3x लिए ना, ये 1 तो नहीं लिखेंगे, अब गुना करेंगे सब में। अब यहाँ क्या 3 2 है ना, अब 3 को 2 बार पढ़ो, 3 2 6 है ना, x × x। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 जुट के कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? अब देखो 3x × 1, 3x गुना कितना 1 होगा? 3x। समझ में आया कि समझ में नहीं? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब करना क्या मेरे भाई? घटाना है। क्या करना? घटाना है। घटाने का नियम है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस, सही है। अब प्लस है तो माइनस। क्लियर? अब इस 6x² का चिन्ह प्लस ना होके माइनस हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? 3x का चिन्ह प्लस नहीं होकर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब जरा सा देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में, ई वाला चच्चा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 6 में से एगो 6 कटार में से 1 कटार घट जाएगा, कितना बचेगा? 5 है ना, 5 कटार बचेगा। लेकिन सर यहाँ कटार ना x² देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बता मेरे भाई, 6 और 1 में कौन बड़ा? 6 और 1 में कौन बड़ा? सर ये 6 बड़ा। तो अगर 6 बड़ा तो इसका चिन्ह क्या होगा? बड़ा का ही चिन्ह होगा। तो बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस। अभी क्या बताएं? अब ये प्लस नहीं रहा सर, क्या हो गया? माइनस। तो 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। इसका मतलब ये होगा सर माइनस। ठीक है, इसका हिसाब कर लेते हैं। एगो प्लस में एगो माइनस में, 3 में 2 घटेगा तो एगो बचेगा, सही है। अब 3 बड़ा 1 2 बड़ा सर, 3 बड़ा, 3 का चिन्ह की है माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और ऊपर से क्या उतरा? +5। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब जरा सा हम देखेंगे क्या, यहाँ प्लस है, पुराना है माइनस। तो अगर यहाँ हम प्लस ले लेंगे, मतलब कर रहे हैं, तो प्लस गुना प्लस हो जाएगा सर प्लस। अब पुराना क्या है? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं, यहाँ सर लेंगे माइनस। ठीक है। अब 1 है, 1 को हम 5 क्या बार में कटता है? 5 बार में। ठीक है। अब यहाँ सर देखिए, अच्छी बात ये है कि यहाँ x⁻2 है, अब पुराना भी है उतने, तब x लेने कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। तो माइनस गुना प्लस माइनस है ना, 5 गुना 1 तो 5, x² है तो x²। अब उसी प्रकार से माइनस गुना प्लस तो माइनस, 5 गुना 2 तो 10, x है तो x, माइनस गुना प्लस
तो -5 गुना 1 तो 5। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए हम क्या बताएं, चिन्ह सबका बदल देना। जैसे मतलब ये माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए एगो माइनस में, एगो प्लस में कट जाएगा, समझ में आ रहा। एगो प्लस में ये कटेगा, बताओ ये कटेगा सर, ये नहीं कटेगा। इस पे देखते हैं, एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा, 10 में से घटेगा कितना बचेगा 9x। बात समझ में आ गया, प्लस की माइनस सर 10 बारात इसीलिए क्या होगा प्लस तो लिखता नहीं है। 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब बता मेरे भाई भागफल कितना हुआ, भागफल कितना हुआ, भागफल हो जाएगा सर 3x - 5 और शेषफल हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा 9, शेषफल ये ना हुआ, शेषफल कितना 9x + 10। समझ में आया कि नया। इस तरह से आपको भागफल और शेषफल क्या करना है, निकाल लेना है। चलिए आज माफ़ी कीजिएगा, बगल में डीजे उजे सब बज रहा है, समझ रहे हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लास अच्छा से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।